अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रेडिंग ग्राउंड। मेरा नाम मलिक अहमद है। गोल्ड की वीकली एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डेली में हमारे पास क्या-क्या लेवल बन रहे हैं। ट्रेंड इसका बुलिश है, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ड्यू है, ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन वो नेक्स्ट मंथ में पॉसिबल है। फ़िलहाल तो ये जो फ्राइडे वाले दिन इसराइल और ईरान का मामला हुआ है तो इसकी वजह से मंडे वाले दिन तो इम्पैक्ट थोड़ा बहुत इसका आना है और कैंडल जो होगी या डेली की जो कैंडल होगी वो बाय में ही क्लोज होनी चाहिए और मैं इस पे यही देख रहा हूँ कि वो बाय में ही जाएगा। मज़ीद देखते हैं जी, डेली में क्या-क्या कौन-कौन से लेवल हैं जिसके ऊपर बाय हमने करना है। डेली में लास्ट वीक जो कैंडल गिरी है, वो डेली के जो एफईजी था वहाँ से उठी है। ये देखें एग्ज़ैक्ट ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। अभी देखते हैं नेक्स्ट लेवल हमारे पास कौन-कौन से हैं। अगर मतलब कि क्योंकि नेक्स्ट इस वीक में हमारे पास जो आने वाली वीक है, इसमें न्यूज़ेज़ भी काफ़ी हैं। अगर वो रिट्रेसमेंट के लिए आता है, तो कहाँ किन-किन लेवल्स पे हम बाय कर सकते हैं क्योंकि ट्रेंड अभी बुलिश है तो हमें बाय ही करना है। एक छोटा-सा ये लेवल पड़ा हुआ है हल्का-सा, फेयर वैल्यू गैप है डेली का। यहाँ से आप कन्फर्मेशन दे के बाय कर सकते हैं। सेकंड ज़ोन ये वाला भी है स्ट्रक्चर लेवल का। ये डेली के लेवल्स कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पे आगे फ़िल्टर करके फिर इस पे बाइंग ढूँढेंगे। तीसरा लेवल ये है। आज मैं आपको फ़िलहाल बाय ही सजेस्ट करूँगा, सेल की साइड पे इस वजह से नहीं क्योंकि अभी इसने थोड़ी बहुत बाय की मूव लेनी है और जब इसने सेल आना है तो आपको पता है फिर गोल्ड किस तरह सेल आता है, उस तरह ही सेल आएगा। ये डेली के हिसाब से 3 लेवल हैं। मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूँ। यहाँ से बाइंग आप लोगों ने देखनी है। ठीक है जी, अब H4 में आ जाते हैं। H4 में H4 में जो सबसे पहले बाइंग होगी वो इस लेवल से हम देखेंगे कंफर्मेशन देख के। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मंडे वाले दिन अगर फ़र्ज़ करें मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आती भी है तो इसी ज़ोन से ऊपर उठ जाएगी क्योंकि इम्पैक्ट ये जो ईरान-इसराइल की जंग का लगा हुआ है, वॉर्स का, उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत मार्केट लेगी। तो सबसे पहले तो वो इस एरिया से ऊपर जाएगी। टारगेट उसका ये ऊपर वाला हाई सबसे पहले, ये 2758 और न्यू हाई भी लगा सकती है 2770-80। ये वाले लेवल भी दिखा सकती है, 2800 भी दिखा सकती है। वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है इस कैंडल में, तो ये वाला अभी प्ले होना है। आप समझ लें कि ये क्लाइमैक्टिक सेक्शन बार है, ठीक है? तो ये अभी इसकी ट्रिगर लाइन है, ये ऊपर मोमेंटम कैंडल के साथ क्लोज हुई है, तो इसका ये बहुत बड़ा साइन होता है बाइंग का, वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। और बिल्कुल H1 में भी इसी तरह है, H4 में भी इसी तरह है, M30 में भी इसी तरह है और मोमेंटम कैंडल के साथ जो जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है वो है जिस कैंडल में भी, वो उस ब्रेक हो गई है मोमेंटम कैंडल के साथ। वो जब भी ब्रेक होती है तो उसके बाद कन्फर्म बाइंग होती है, ठीक है? तो इस वजह से मैं आप लोगों को लेवल बता रहा हूँ, H4 का ये है, बाकी मैंने आपको ये डेली के बताए हैं 3 लेवल। उसमें फिर देखें जिस तरह ये डेली का है, आपने कंफर्मेशन इसमें कैसे देखनी होती है, इस लेवल को छोटा कैसे करना होता है। अब फ़र्ज़ करें ये एक डेली का लेवल था, मैंने मार्क किया था, तो यहाँ पे ये देखें, ये ज़ोन आप छोटा कर सकते हैं इस जगह पे, इसको इनगल्फ पड़ी होगी, इसको मार्क कर लेंगे, ज़ोन आपका छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस जगह पे नीचे आप कैसल और बाइंग कर सकते हैं। बाय जो करना है ना आप लोगों ने, ठीक है? उस पे आप बेफ़िक्र होके बाय करें, लेकिन सेलिंग में आपने लाज़मी स्टॉप लॉस, वैसे तो स्टॉप लॉस आपने बाय में भी करना है, सेल में भी करना है। लेकिन सेल की साइड पे जब आप सेल कर रहे होंगे तो स्टॉप लॉस लाज़मी यूज़ करना है क्योंकि ट्रेंड इसका बुलिश है। तो जितने भी मतलब आप समझ लें मार्केट मेकर्स हैं या जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, तो वो सेफ हेवन करेंसीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस स्टिल बुलिश जा रही है। आप देखें 2019 से उठना स्टार्ट हुआ है, तो अभी तक कोई अच्छी रिट्रेसमेंट नहीं आई। आएगी, मैं आपको वो उसके लिए भी बताता हूँ रीज़न क्या है, कब एक्सपेक्टेड है कि इसकी सेल साइड मूव आ सकती है और अच्छी मूव आ सकती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी H1 के लेवल थोड़ा-सा मार्क कर लें, H4 के लेवल तो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह आपने फ़िल्टर करना है, ठीक है? बाइंग आपने ये 3 सिनेरियोज़ आपको बता दिए हैं, 3 ज़ोन दे दिए हैं कि यहाँ से बाइंग करनी है आपने और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी आपको बाइंग मिल जाएगी। H1 के हिसाब से एक सेलिंग लेवल है थोड़ा-सा, वो स्कैल्पिंग के तौर पे पहली बात तो ये है कि मैं सजेस्ट नहीं करूँगा सेल क्योंकि बिल्कुल हाई हाई पे है और हाई पे सबसे ज़्यादा मार्केट ट्रैप करती है। तो ये एक लेवल है सेलिंग का, जहाँ से थोड़ी बहुत शायद मे बी वहाँ पे
थोड़ी बहुत सेलिंग देखी जा सकती है। लेकिन जो फ्राइडे वाले दिन इसराइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर, उसकी वजह से मे बी ये जो गोल्ड है गैप अप के साथ ओपन हो और इस लेवल को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। ठीक है? अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम ज़्यादा है, ये देखें ये वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है? ये अभी मोमेंटम कैंडल के साथ ऊपर क्लोज़ हो गई है, ठीक है? तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो चांस होता है ना, वो वहीं से बाइंग का होता है। ये जैसे ही क्लोज़ हो जाती है, उसके बाद मार्केट बाय में जाती है, ठीक है? तो H1 के हिसाब से ये ज़ोन बड़ा है वैसे, 2730 से लेके 2716 है। आप इसको छोटा भी करना चाहें, तो वो फ़िल्टर करके आप छोटा कर सकते हैं, जिस तरह ये ज़ोन पड़ा है। ये देखें। ये जोन पड़ा है, यहाँ से बाइंग आपको मिल जाएगी। H4 का जोन था, उसके बाद उसके अंदर H1 का जोन था। अब ये छोटा बिल्कुल जोन हो गया, ये तकरीबन हो गया जी 31 से लेके 26 तक 50 पिप का। और भी अगर छोटा कर सकते हैं तो वहाँ ये फिल्टर करके आप कर सकते हैं, ठीक है? तो पहली बाइंग आपने इस एरिया से देखनी है। अब आपको मैं बताता हूँ कि गोल्ड की कितनी करेक्शन ड्यू है और कब वो एक्सपेक्टेड सेल साइड की तरफ आ सकता है, वो आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आप वीकली और मंथली कैंडल पे आ जाएं। अब देखें, ये देखें, आपको आरएसआई की बेस पे बता रहा हूँ कि कुछ जो चीज़ें हैं। अब आरएसआई यहाँ पे देखें, नीचे ये ऊपर 85 वाला लेवल है, ये जो लाइन लगी हुई है ये 85 वाला लेवल है। इसको टच करके उसकी रिट्रेसमेंट दी होती है और कंफर्म एक वीक की एक कैंडल इसको सेल में क्लोज करनी है वीकली हिसाब से, आरएसआई ये बता रही है। आरएसआई इसकी काफ़ी ओवरबॉट है। अब यहाँ पे मैं आपको देख ये देखें, यहाँ पे भी आरएसआई ओवरबॉट थी, ये इस जगह पे एक विक लगाई, सेकंड वीक की भी ऊपर क्लोज हुई, लेकिन उसके बाद दो कैंडल वीक की नीचे क्लोज हुई। क्यों? आरएसआई इसने करेक्ट की, आरएसआई करेक्ट हो गई, उसके बाद देन देखें फिर आप इसी तरह। अभी भी ये ओवरबॉट है, मे भी हो ये सकता है नेक्स्ट मूव नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी न्यूज़ हैं नेक्स्ट वीक। तो यही पॉसिबिलिटी है कि विक लगाए ऊपर या एक हफ्ते की और ऊपर क्लोज कर दे, उसके बाद इसने डाउन ही आना है, ठीक है? सेल साइड पे, जब सेल साइड आपको पता है जब गोल्ड सेल की मूव लेता है तो फिर एक ऐसी लेता है कि सबकी चीज़ें उड़ा देता है ना, जितने भी नीचे से बायर बैठे होंगे उनको भी उड़ाते जाता है, जो लोग बाय कर रहे होंगे। हाँ, स्कैल्पिंग के तौर पे 30 पिप 40 पिप 50 पिप लेके निकल जाना, ये सबसे बेस्ट है। अच्छा, मंथली के में आ जाते हैं। मंथली में आप देख लें कि कितने टाइम से बुलिश है, कितने टाइम से बुलिश है। 1 2 3 4 5 6 7 8, पिछले 8 मंथ से जो कैंडल्स हैं वो बुलिश हैं। ये देखें, आरएसआई इसकी भी इस जगह पे भी आरएसआई ऊपर बिल्कुल इस लेवल को टच हुई, उसके बाद कितनी कैंडल रेड में क्लोज हुई, 1 2 3 4 4 मंथ लगातार उसने सेल में क्लोज की। जब ये 2000 के करीब 2000 उसका था ये हाई 52 सॉरी 77 2077-78 जो इसका हाई लगा के आया था, वो वाली कैंडल डोजी क्लोज हुई, उसके बाद नीचे, फिर नीचे की तरफ क्लोज हुई, फिर नीचे की तरफ क्लोज हुई। इसी तरह यहाँ पे भी देख लीजिए क्या ओवरबॉट हो चुका है। तो ये मैक्सिमम, अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो 1 महीने की जो कैंडल है वो सेल साइड पे इसने क्लोज करनी ही करनी है, ठीक है? 2-3 भी हो सकती हैं, ये नहीं मैं कह सकता, लेकिन एक कैंडल लाजमन नीचे की तरफ क्लोज होगी तब आरएसआई इसकी करेक्ट होगी। ठीक है जी, ये थे जी वीकली एनालिसिस। इंशाल्लाह हम मेरी कोशिश यही है कि डेली के हिसाब से जो ट्रेड सेटअप भी बन रहे होंगे ना लाइव मार्केट में, वॉल्यूम के हिसाब से, वीएसए के हिसाब से, वो भी आप लोगों को मैं अपने टिकटॉक अकाउंट पे, अपने यूट्यूब अकाउंट पे प्रोवाइड करता जाऊँ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।